कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हमारे साथ मसला क्या है ना, हम चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना देते हैं, बिरयानी खाते खाते दिल्ली वाली सरकार बदलते हैं, दाल चावल खाते खाते अपने सूबे वाली। फिर जिस दिन वोट देना होता है या जिस दिन मतदाता सूची में नाम बढ़वाना होता है, हम आराम से घर बैठ जाते हैं। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी। के खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद अब देना, अपने शायर दोस्तों से भी इस मिसरे की दाद मांगता हूं कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। राज्यसभा को ये माना जाता था कि राज्यसभा जो है ना बड़ी शांत जगह है, बड़ी खामोश जगह है, और वहां एक उम्र के बाद बुजुर्ग लोगों के लिए वो हाउस बना हुआ है। इस बीच दो चार जो ऐसे लोग घुस आए हैं उस हाउस में जिन्होंने सब अस्त व्यस्त कर दिया है। उसमें से एक हम भी हैं, 3 इस तरफ बैठे हैं। हालांकि ये बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे साथ रह के हमारी उम्र के हो गए हैं, ये सबसे खास बात है। तो गुजरात, यूपी, बिहार, तेलंगाना, वो जानते हैं कि इनके साथ, इनके सामने मत आना। वो सारे मिलके नारे लगाते हैं और जैसे हम 3-4 लोग नारा लगाते हैं, और जो मुशायरों में आपने मेहनत करवाई है वो इतना काम आ रही है वहां पर। और मेरे एक शायर दोस्त और सियासतदान साथी ने, एमपी साथी ने फिर कहा कि इमरान सियासत में आए हो तो मुशायरे और सियासत में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होगी, यहाँ तो बड़ी साजिशें हैं। मैंने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं, हम जहाँ से आए हैं वहाँ इसका हम वहाँ से झेल के आए हैं, वहाँ से इतना झेल के आए हैं और इतना समझ के आए हैं कि अब सियासत में आकर साजिश, हर साजिश छोटी लगती है। आखिर में वो नज़्म आपको सुनाता हूँ जो मैं सुनाना जरूरी समझ रहा हूँ, और इन दिनों पूरी दुनिया में सुनाता हूँ तो अक्सर रो देता हूँ। कहते हुए भी बहुत रोया, और शायद आप सुनेंगे तो आपकी भी पलकें गीली होंगी। तो मुझे बताइएगा, दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिसका नाम फलस्तीन है। हमारी आंखों में हर दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसे मंजर आते हैं कि खाना लेने के लिए भूखे लोग लाइनों में लगे हैं, और एक मुल्क है और उस मुल्क के सिपाही गोलियां निहत्थे भूखे लोगों पर जो खाना लेने के लिए लाइनों में लगे हैं उन पर गोलियां बरसाते हैं। ऐसे मंजर हमारी आंखों के सामने है। और एक वक्त था कि जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी वहां के प्राइम मिनिस्टर यासिर अराफात को अपना भाई कहती थी, और फलस्तीन हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत दोस्त हुआ करता था। इन दिनों हमारे हाकिम ने अपना नजरिया बदल रहा है, अब कौन उनका दोस्त है कौन उनका दुश्मन है समझ ही नहीं आता। जिनके लिए वो नमस्ते ट्रंप करते थे उन्होंने सारा पेट्रोल पंप उखाड़ के रख दिया है इन दिनों, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन मैं बतौर शायर, मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, आप उस नज़्म तक पहुँचेंगे तो शायद मेरे दर्द को समझ सकेंगे। मैं अल्लामा इकबाल के नज़्म जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसका एक मिसरा उठाता हूँ और इस मुकम्मल नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी,
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, ये तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। माइक थोड़ा बेहतर हो सके तो कर दें। हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का, और ये दो मिसरे हैं, इन्हें कहते हुए बहुत रोया था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। एक नौनिहाल बच्चा है और जो बम गिरा है, उस बम के गिरने में उसके चीथड़े ऐसे उड़े हैं कि उसके बाप ने अपनी हथेली पर जब वो चीथड़े रखे हैं तो पूरी हथेली पे, एक हथेली पे पूरा चीथड़ा है उस नौनिहाल बच्चे का। मैंने ये मिसरे कहे, सब कुछ जो पढ़ा वो एक तरफ, और ये जो दो मिसरे पढ़ रहा हूं शायद एक तरफ। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा
फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी। तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर खत्म करेंगे इस मुशारे को। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। इसके बाद 4 और पढ़ेंगे, भी जाइए मैं। कि चाक, ये बहुत समझदार लोग हैं, सियासी है ना, काम भर के तो सियासी आजकल सभी हो गए हैं। वो पिछले दिनों हमारे मोहतरम अबू धाबी गए तो मस्जिद में गए, देखा था वो मंजर शेख जायद मस्जिद में। तो एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग ने अपने पोते को बुला के 2 थप्पड़ मारा। तो पोते ने कहा हमें क्यों मार रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो और हमें मार रहे हो। तो बोले अखबार में एक फोटो छपी है, एक साहब शेख जायद मस्जिद में गए हुए, अब तो इब्लीस भी मस्जिद जाने लगा, तुम मस्जिद कब जाना शुरू करोगे। तो अब तो गांव के लोग भी इतने समझदार हो गए हैं कि मतलब अलग ही लेवल पे हैं। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवाने की मुहिम चलाने वालों के नाम मेरे ये शेर। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। ये जो अगली सफों में बैठे लोग हैं, इनकी तालियां नहीं चाहिए, आपकी बजनी चाहिए। कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। शुक्र। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। 5-7 मिनट और बाकी हैं। आप जैसे हैं जहां हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे जुल्म और सितम के पहाड़ हम ही पे टूट रहे हैं। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा दोस्तों। यहां जो मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। हमें उन चीजों को कंडम करना पड़ेगा कि अगर मुरादाबाद में किसी बच्ची को, किसी जाती हुई खातून को पीछे से आकर के कोई बदतमीजी करके उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका नाम चाहे आदिल हो या उसका नाम कुछ भी हो, पुलिस की गोली या पुलिस की लाठी उस पर बरसती है, तो हमें पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे बदतमीजों और ऐसे खराब लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हमारे साथ मसला क्या है ना, हम चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना देते हैं, बिरयानी खाते खाते दिल्ली वाली सरकार बदलते हैं, दाल चावल खाते खाते अपने सूबे वाली। फिर जिस दिन वोट देना होता है या जिस दिन मतदाता सूची में नाम बढ़वाना होता है, हम आराम से घर बैठ जाते हैं। कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो चचा लोग बैठे हैं, आप अभी घोड़े की जीन से उतरे नहीं है, हाथ से शमशीर गई नहीं है, इसलिए शेर पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। के हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे।
मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब हैं, और एक शेर सुनिएगा कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक बहुत जरूरी शेर, आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे।